हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो देखिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो दोस्तों आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, आप बैंकिंग एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपने ये जो है शुरू किया है। और वैसे भी देखिए कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको जो है उसका स्टैंडर्ड, उसका एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, कट ऑफ वगैरह ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, तभी आप अपना जो है तैयारी उसी हिसाब से कर पाएंगे। तो दोस्तों वैसे तो मैं इस वीडियो में आपको आपके जो मेजर बैंकिंग एग्जाम है, चाहे वो आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, मैं इन सब का आपको जो है पिछले साल का डेटा और उससे पिछले साल का जो है कट ऑफ और वैकेंसी, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। किस स्टेट में कितना रहा, किस स्टेट में मैक्सिमम कितना रहा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ, कट ऑफ वगैरह ये आपको एक तरीके से किसी भी पेपर का किस साल कितना रहा उसका स्टैंडर्ड बताता है, और ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि उस साल कितनी वैकेंसी रिपोर्ट करी गई, उस साल कितने एस्पिरेंट ने जो है उसका पेपर दिया। मान लीजिए वैकेंसी 6000 रिपोर्ट करी गई, लेकिन जो एक्सपीरेंट ने उसका एग्ज़ाम दिया वो करीब 10-20 लाख एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम दिया, तो उसी हिसाब से उसका जो है कट ऑफ रखा जाता है। या फिर मान लीजिए कभी 3000 वैकेंसी रखी गई, लेकिन एस्पिरेंट जो थे वो कुल 5 से 6 लाख थे, तो उसी हिसाब से जो है कट ऑफ उसका रखा जाता है। तो कट ऑफ जो है इन्हीं सब चीज़ों से डिसाइड होती है कि कितने आपका जो है वैकेंसी रिपोर्ट करी गई है और कितने एप्लीकेंट ने जो है फॉर्म फिल किया है। तो ये सारा डेटा आपका जो है नोट करना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके ग्रामीण बैंक के एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, 27 जुलाई से ही आरआरबी के जो है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आरआरबी पीओ के ऊपर जो है उसका कट ऑफ और कितना वैकेंसी रहा था पिछले साल और उसके पिछले साल, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों वैसे ग्रामीण बैंक का एक ये फैक्ट है कि चाहे पीओ हो या क्लर्क हो, इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है और उसी के हिसाब से इसका जो है कट ऑफ डिसाइड किया जाता है कि स्टेट में कितना वैकेंसी है, उसी के हिसाब से कट ऑफ। तो मैं यहाँ पे जो है कंबाइंड स्टेट की जो है टोटल कितनी वैकेंसी निकली थी वो मैं बताऊंगा, और किस स्टेट का जो है कितना कट ऑफ गया था मैक्सिमम, और मैं रेफरेंस में यूपी की जो है कट ऑफ बताऊंगा क्योंकि मैंने वहीं से जो है एग्जाम दिया। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आरआरबी पीओ 2024 की वैकेंसी थी कंबाइंड स्टेट की 3583। इसकी प्रीलिम्स की जो है यूपी की कट ऑफ थी 51 और हरियाणा की सबसे मैक्सिमम कट ऑफ गई थी 61.75। बाकी इसकी मेंस की कट ऑफ गई थी यूपी की 71.81 और हिमाचल प्रदेश की इसकी मेंस में सबसे मैक्सिमम कट ऑफ गई थी जो कि थी 79.56। तो ये आपका जो है कट ऑफ हो गया इन सब का। अब मैं 2023 के ऊपर आता हूँ, आरआरबी पीओ के वैकेंसीज और इसकी कट ऑफ के ऊपर। तो 2023 में आरआरबी पीओ की वैकेंसी थी 2529 वैकेंसी गई थी और प्रीलिम्स की इसकी कट ऑफ यूपी की 53.75 थी और सबसे ज़्यादा जो गई थी वो उड़ीसा की गई थी 58। बाकी मेंस की इसकी कट ऑफ थी यूपी की 73.25 और सबसे ज़्यादा भी उड़ीसा की ही गई थी 78.81। तो ये 2023 का वैकेंसी और प्रीलिम्स और मेंस का मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। तो दोस्तों अब मैं आरआरबी क्लर्क पे आना चाहूँगा। इसकी 2024 में वैकेंसी गई थी कंबाइंड स्टेट की 5800। प्रीलिम्स में इसकी कट ऑफ गई थी उत्तर प्रदेश की 69.75। मैक्सिमम जो कट ऑफ थी वो वेस्ट बंगाल की थी 77.5। बाकी इसकी मेंस की कट ऑफ गई थी यूपी की 66.5 और मैक्सिमम जो कट ऑफ थी वो वेस्ट बंगाल की ही थी, वो थी 69.30। तो ये हो गया आरआरबी क्लर्क के वैकेंसी और इसके कट ऑफ का डेटा 2024 का। अब जो है मैं इसके 2023 के डेटा पे आना चाहूँगा। कट ऑफ इसकी जो गई थी प्रीलिम्स की यूपी की 74.25 और इसकी जो सबसे मैक्सिमम कट ऑफ रही थी वो थी हमारी हरियाणा की और राजस्थान की 75.25। बाकी इसकी मेंस की कट ऑफ गई थी उत्तर प्रदेश की 60.32 और मैक्सिमम जो कट ऑफ रही थी मेंस में वो उड़ीसा की रही थी, वो थी 62.88। तो आई होप आपने ये डेटा भी नोट कर लिया होगा। वैसे तो आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। एक तरीके से आपके टारगेट के जैसा है, तो आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं आना चाहूँगा हमारे आईबीपीएस एग्ज़ाम की तरफ। तो आईबीपीएस एग्ज़ाम के जो है पेपर आरआरबी के बाद में होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आईबीपीएस पीओ से शुरू करने वाला हूँ। बाकी दोस्तों आईबीपीएस का मैं एक और आपको फैक्ट बता देता हूँ। इसमें ये होता है कि इसके आईबीपीएस पीओ में ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी निकाली जाती है। इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं होती पीओ की, बाकी क्लर्क की स्टेट वाइज वैकेंसी ही होती है।
तो मैं उसी के हिसाब से आपको बताऊंगा और उसी के हिसाब से अपना रेफरेंस भी नोट कीजिएगा और कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इसमें यूपी का या ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। तो IBPS PO का 2024 में जो वैकेंसी था वो 3955 रिपोर्ट किया गया था। बाकी धीरे धीरे जो है ये 6000 प्लस बढ़ गया और इसका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो था 48.5 और इसका मेंस का जो कट ऑफ था वो था 66.75। तो प्रीलिम्स और मेंस का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बाकी अब मैं 2023 के डेटा पे आना चाहूँगा। तो 2023 में जो इसकी वैकेंसी फॉर्म फिल करते वक्त रिपोर्ट करी गई थी 3049 थी। बाकी धीरे धीरे ये और आगे बढ़ गई थी और इसके प्रीलिम्स में जो कट ऑफ गया था वो था 54.25 और मेंस का जो कट ऑफ था वो था 63। तो आई होप आप देख रहे होंगे किस तरीके से कट ऑफ को जो है रखा गया है। तो अब मैं आना चाहूँगा आपके IBPS क्लर्क के ऊपर। तो IBPS क्लर्क में वैसे तो स्टेट वाइज वैकेंसी जो है निकाली जाती है, तो उसी के हिसाब से कट ऑफ रखा जाता है। तो मैंने जैसे RRB के लिए रेफरेंस रखा कि यूपी का और मैक्सिमम जिसमें कट ऑफ गया था उसका मैं आपको जो है उसी तरीके से बताऊँगा। तो IBPS क्लर्क में 2024 का जो वैकेंसी रिपोर्ट किया गया था वो था 11,826 टोटल। लास्ट तक आते आते मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का, यूपी का कट ऑफ था 79 और इसका जो मैक्सिमम कट ऑफ गया था वो था वेस्ट बंगाल का जो कि था 87.75। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। और इसका मेंस का जो कट ऑफ था वो मैं 100 आउट ऑफ 100 बताऊंगा, क्योंकि नॉर्मली जो इसके मार्क्स दिखाए जाते हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट में ही होते हैं, इसके मेंस के मार्क्स होते हैं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो मैं आउट ऑफ 100 बताऊंगा। तो आउट ऑफ 100 यूपी का रहा था 40.13 और इसका जो मैक्सिमम जो कट ऑफ गया था वो था चंडीगढ़ का, ये था 43.75। तो ये आपका यूपी का और मैक्सिमम चंडीगढ़ का हो गया। अब मैं जो है इसके 2023 के डेटा पे आना चाहूँगा। दोस्तों 2023 में इसका जो है वैकेंसी गया था IBPS क्लर्क का वो था 4545 यानी 4545 टोटल वैकेंसी था। बाकी धीरे धीरे इसका बढ़ा था, लास्ट तक का मुझे उतना आइडिया नहीं है। और इसका प्रीलिम्स का जो है कट ऑफ गया था यूपी का वो था 79.25 और मैक्सिमम जो कट ऑफ रहा था वो उड़ीसा का रहा था, वो था 86.5। तो ये है आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ। बाकी अब मेंस का कट ऑफ मैं आउट ऑफ 100 ही बताऊंगा। तो वो था यूपी का 37.75 और मैक्सिमम जो रहा था वो उड़ीसा का रहा था, वो था 39.63। तो आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ को किस तरीके से रखा गया है। आई होप आपने ये सारा डेटा नोट कर लिया होगा। मैं अगेन बता रहा हूँ ये आपके लिए एक तरीके से टारगेट की तरह है, क्योंकि या तो आपको नंबर इसके पास लाने हैं, पास का मतलब ये नहीं कम, या तो नंबर आप इसके बराबर लाइए या इससे ज़्यादा लाइए, तभी आप जो है आप अपने आप को एलिजिबल मानेंगे, आप एग्ज़ाम देने लायक हैं। ये क्लियर सी बात है कि आपको या तो कट ऑफ के बराबर या इससे ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। और कट ऑफ ऐसा नहीं कि यही रहेगा, धीरे धीरे इससे बढ़ता भी है, डिपेंड करता है मैंने आपको जैसा बताया कि वैकेंसी के ऊपर या फिर जो है आपको कितने जो है एस्पिरेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इन सब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आई होप आपने ये सारा डेटा नोट कर लिया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और फ्यूचर क्वारी होती है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।